बहुत पहले की बात है कि दूर एक सरजमीन में फ्लोरा नाम की एक परी रहती थी। वो एक मेहरबान और शरीफ परी थी जो अपने जंगल में पौधों और जानवरों की देखभाल करना पसंद करती थी। इसके पास एक खास तोहफा था, वो किसी भी मखलूक से बात कर सकती थी और उनके जज्बात को समझ सकती थी। एक दिन जब वो जंगल के अर्ध गिर्द परवाज कर रही थी, उसने एक जोरदार धार सुनी। उसने आवाज का ताक़ुब किया और एक क्लियरिंग के सामने आई जहां उसे एक बहुत बड़ा डायनासोर नजर आया। ये एक टायनासोरस रेक्स था जो डायनासोर का बादशाह था। इसके तेज दांत, ताकतवर जबड़े और लंबे पंजे थे। वो बहुत खौफनाक लग रहा था। फ्लोरा मुतजस्सिस और बहादुर थी, इसलिए उसने इससे बात करने का फैसला किया। वो और करीब आई और बोली, हेलो मिस्टर डायनासोर, मेरा नाम फ्लोरा है। मैं परी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? डायनासोर हैरान और परेशान था। उसने पहले कभी परी नहीं देखी थी। वो नहीं जानता था कि इस छोटे से जानवर का क्या बने जो इससे बात कर रही थी। इसने हड़बड़ा कर कहा, मैं रेक्स हूँ, मैं टायरनोसोरस रेक्स हूँ। मैं तमाम डायनासोरों में सबसे मजबूत और सख्त तरीन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, तुम्हारा यहाँ से ताल्लुक नहीं है। फ्लोरा रेक्स से खौफजदा नहीं थी। इसने महसूस किया कि वो तन्हा और उदास है। इसने कहा, मुझे अफसोस है रेक्स, मेरा मतलब दखल अंदाजी करना नहीं था। मैं सिर्फ जंगल की तलाश कर रही थी। मैं भी यहाँ रहती हूँ, आपको मालूम है। मैं पौधों और जानवरों की देखभाल करती हूँ। वो मेरे दोस्त हैं। क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? रेक्स ने कहकहा लगाया और कहा, दोस्त? मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है। मैं एक शिकारी हूँ। मैं दूसरे जानवरों का शिकार करता हूँ और खाता हूँ। यही मैं करता हूँ, इसी में अच्छा हूँ। कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मुझे चैलेंज करो। मैं डायनासोर का बादशाह हूँ, मैं जंगल का बादशाह हूँ। फ्लोरा ने सर हिलाया और कहा, यह सच नहीं है रेक्स, तुम जंगल के बादशाह नहीं हो, तुम इसका सिर्फ एक हिस्सा हो। तुम अपनी खुराक और रहाइश के लिए जंगल पर इन्हिसार करते हो। तुम उसे दूसरी मखलूकात के साथ बांटते हो। आपको उनका एहतराम करना चाहिए और उनके साथ हम आहंगी के साथ रहना चाहिए। यही फितरत का तरीका है, यही जिंदगी का तरीका है। रेक्स ने हंसते हुए कहा, तुम भोली हो फ्लोरा, तुम जंगल के कानून को नहीं समझती। ये सबसे मौजू बका है। ये खाओ अब वो खाओ, ये मारो या वो मारो, ये फितरत का तरीका है, यही तर्ज जिंदगी। फ्लोरा ने आह भरी और कहा, तुम गलत हो रेक्स, तुम फितरत की खूबसूरती को नहीं समझते। ये सिर्फ तशद्दुद और मौत के बारे में नहीं है, ये मोहब्बत और जिंदगी के बारे में भी है। ये तवाज़ुन और हम आहंगी के बारे में है। ये तनव्वुअ और इत्तेहाद के बारे में है। ये देने और लेने के बारे में है। ये दोस्ती और मेहरबानी के बारे में है। ये फितरत का तरीका है, यही जिंदगी का तरीका है। रेक्स फ्लोरा की बातों से तजस्सुस हुआ। इसने पहले कभी किसी को ऐसी बात करते नहीं सुना था। वो हैरान था कि क्या उसकी बात कोई सदाकत है। इसने इसे एक वक़्त देने और उसकी बात सुनने का फैसला किया। इसने कहा, ठीक है फ्लोरा, आप फितरत के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। आप जय अपनी बात क्यों नहीं दिखाती? जय अपनी दुनिया दिखाए, जय अपने दोस्त दिखाए। शायद कुछ नया सीखूं, शायद राडाल अब तब्दील हो। फ्लोरा ने सकरा कर कहा, ठीक है रेक्स, ते हैन अपनी दुनिया दिखाऊंगी, ते हैन अपने दोस्त दिखाऊंगी, लेकिन एक बात का वादा करना होगा, ते उन्हें तकलीफ नहीं दोगे, ते उन्हें नहीं खाओगे, उन्हें खौफजदा नहीं करोगे, ते उनके साथ अच्छा सलूक करोगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं रेक्स ने सर हिलाया और कहा, वादा करता हूँ फ्लोरा, उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, उन्हें नहीं खाऊंगा, उन्हें नहीं डराएगा, उनके साथ अच्छा सलूक करूंगा। फ्लोरा ने तालियां बजाएं और कहा, जबरदस्त रेक्स,
चलो फिर चलो, री पीछे चलो थे हैं जंगल के अजायबात दिखाऊंगी। और इस तरह फ्लोरा और रेक्स एक है जुई पर रवाना हुए। फ्लोरा ने रेक्स का अपने दोस्तों से तारुफ कराया। परिंदे शहद की क्या है, फूल, दरख्त, गुलहरी, खरगोश, हिरन, लो, राह, रीछ और बहुत कुछ। इसने इसे दिखाया कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे खेलते हैं, उन्होंने एक दूसरे की किस तरह देखी, वो एक दूसरे की देखभाल कैसे करते हैं। इसने इसे उनके नाम, इनके गाने, इनकी कहानियां, उनके राज सिखाए। इसने इसे हंसाया। फ्लोरा की दुनिया देखकर रेक्स हैरान रह गया। ऐसी खूबसूरती और खुशी उसने कभी नहीं देखी थी। वो जंगल और उसके बासियों की तारीफ करने लगा। वो उनका एहतराम करने लगा और उनके साथ है आहंगी से रहने लगा, देने और लेने लगा। वो दोस्ती करने लगा और हरबान होना शुरू कर दिया। फ्लोरा और रेक्स बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने कई दिन इकट्ठे गुजारे, जंगल की सैर करते, जे करते, एक दूसरे से सीखते, इकट्ठे बढ़ते। वो खुश हो गए।